अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। दावणगिरी की सरजमीन आज एक गवाह बनी एक ऐसे तारीखी अंगेज मंजर की जिसने दिलों को झिंझोड़ कर रख दिया। अख्तर रजा सर्कल पर आज जो समंदर उमड़ा वो सिर्फ एक जलसा नहीं था बल्कि एक पैगाम था, इत्तेहाद का, ताकत का और अपने हक के लिए उठ खड़े होने का। हजारों की तादाद में मुसलमान जब एक आवाज, एक जज्बे और एक मकसद के साथ जमा हुए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे तारीख खुद रुक कर इस मंजर को देख रही हो। हर आंख में उम्मीद, हर दिल में वलवला और हर जबान पर एक ही सदा, अब की बार फैसला हमारे हाथ में। कुछ वक्त पहले जो नाराजगी की चिंगारियां दिखाई दे रही थी, आज वही चिंगारियां एक ताकतवर शोले में बदल चुकी थी और इस शोले को रोशन करने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने। दिन रात की मेहनत, मुसलसल राबिता और दिलों को जोड़ने की कोशिश, आज वो सब रंग ले आई। इस अजीमुशान इज्तिमा में कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया, नायब वजीर आला डीके शिव कुमार, एस मल्लिकार्जुन, दावणगिरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रभा मल्लिकार्जुन और कांग्रेस के उम्मीदवार समर्थ मल्लिकार्जुन की मौजूदगी ने इस जलसे को एक तारीखी हैसियत दे दी। लोगों का जोश, नारों की गूंज और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने का मंजर ये बता रहा था कि अब कोई ताकत इस इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकती। जो लोग कल तक नाराज थे, आज वही सब आगे खड़े होकर हिमायत का ऐलान कर रहे थे। ये सिर्फ एक जलसा नहीं था, ये एक इनकलाब की शुरुआत है। ये एक ऐलान है कि दावणगिरी के मुसलमान अब बेदार हो चुके हैं, मुत्तहद हो चुके हैं और अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने के लिए तैयार हैं। और इस सब के बीच एक नाम जो हर जबान पर था, रिजवान अरशद, जिनकी क़ियादत, जिनकी मेहनत और जिनके खुलूस ने आज एक बिखरी हुई ताकत को एक मजबूत दीवार में बदल दिया। दावणगिरी आज बोल उठा है और इसकी आवाज दूर तक सुनाई देगी। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं, पेश है खुसूसी न्यूज़ 4 की रिपोर्ट। हजरत टीपू सुल्तान के रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन से आता हो और जो शहीद की सरजमीन से आता है वो कभी यहां खड़े होकर के झूठ नहीं बोल सकता। इस मैदान में जमा हुए ये छोटी सी झांकी है, इसी को देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस सरजमीन में कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बहुत बड़ी मार्जिन से जीत कर असेंबली में जाने वाला है। ये रिजवान अरशद जो एक आम घर से आता है, इसको एमएलए बनाकर आपके सामने किस पार्टी ने खड़ा किया है? तनवीर सेठ को किस पार्टी ने खड़ा किया? यासीन पठान को किस पार्टी ने खड़ा किया? एमए हरीश को किस पार्टी में खड़ा किया? सलीम अहमद को किस पार्टी में खड़ा किया? 10 एमएलए किसने बनाए? कौन सी पार्टी थी वो जिसने बनाए? और हमारा कैंडिडेट जो यहाँ बैठा एक नौजवान है, आज आप इसको वोट देकर कामयाब बनाएंगे, असेंबली के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के साथ लड़ाई करेगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आज एक जंग चली हुई है, एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, एक तरफ ईरान है। कांग्रेस पार्टी खुलकर ईरान के साथ दे रही है, बीजेपी खुलकर इजराइल के साथ दे रही है। जंग शुरू होने से 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर नेतन्याहू जो दोजख में जलेगा, गाजा में, फलस्तीन में 50,000 लोगों को जिसने मारा, हमारे 18,000 नन्हे मुन्ने बच्चों को जिसने मारा, वो नेतन्याहू, उसके साथ ये बीजेपी के मोदी की दोस्ती है। आप बताएं, उस बीजेपी को आप जीतना चाहते हैं जिसने फलस्तीन में हमारे बच्चों को मारने वाले इजराइल का साथ दिया? बताइए, आप जीतना चाहेंगे? काफी हो गई कि इतनी रंजिश हो गई कि इतने चंद लोग खिलाफ हो गए कि वो चाहते हैं कि बीजेपी को यहां से जिता दे और कांग्रेस पार्टी को यहां से हरा दे। मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि यहाँ की आवाम, यहाँ का वोटर सियासी तौर पर बेदार वोटर है। यहाँ के लोग इतने मासूम नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है, सीधे साधे भोले भाले होंगे, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हम अपने हाथों से बीजेपी को जिताकर वो हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हम दे दें। बुजुर्गों, मां बहनों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी के इस बेहतरीन प्रोग्राम में हमारे सामने रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर इस रियासत के गरीबों की आवाज, इस रियासत के दलितों की आवाज, इस रियासत के अक़लियतों की आवाज और पूरे हिंदुस्तान में
आरएसएस और संघ परिवार के एजेंडे के खिलाफ खड़े होकर, निडर होकर जो आवाज बुलंद होती है, जनाब सिद्धरामैया साहब हमारे इस स्टेज पे मौजूद हैं और उनका साथ देने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर जनाब एसएस मल्लिकार्जुन साहब, एमपी प्रभा मल्लिकार्जुन साहिबा, हमारे कैंडिडेट समर्थ मल्लिकार्जुन, यहाँ पे मौजूद सारे लीडर्स। मुझे वक्त कम दिया गया है, ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए माफ कीजिएगा, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। तनवीर सेठ साहब है, हारिस भाई है, सलीम अहमद साहब है। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, मैं शहीद हजरत टीपू सुल्तान के रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन से आता हूं और जो शहीद की सरजमीन से आता है वो कभी यहां खड़े होकर के झूठ नहीं बोल सकता। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैंने आपको कहा कि मैं शहीद की सरजमीन से आया हूं और मैं यहां खड़े होकर के चंद बातें आपसे कहना चाहता हूं। ये चंद बातें क्यों इतनी जरूरी है, क्यों इतनी अहम है? क्योंकि ये बातें ना सिर्फ दावणगेरे साउथ में जो रिजल्ट आने वाला है, वो जो आपका उत्साह है, आपकी ताकत जो यहां जमा हुई है, इस मैदान में जमा हुए ये छोटी सी झांकी है, इसी को देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस सरजमीन में कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बहुत बड़ी मार्जिन से जीतकर असेंबली में जाने वाला है। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या हो रही है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, हमारे साथ बहुत गलत हो गया, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो गई कि इतनी रंजिश हो गई कि इतने चंद लोग खिलाफ हो गए कि वो चाहते हैं कि बीजेपी को यहां से जिता दे और कांग्रेस पार्टी को यहां से हरा दे। मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि यहां की आवाम, यहाँ का वोटर सियासी तौर पर बेदार वोटर है। यहाँ के लोग इतने मासूम नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है, सीधे साधे भोले भाले होंगे, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हम अपने हाथों से बीजेपी को जिताकर वो हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हम दे दें। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, जिन लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्या क्या नाइंसाफी की है। ये रिजवान अरशद जो एक आम घर से आता है, इसको एमएलए बनाकर आपके सामने किस पार्टी ने खड़ा किया है? तनवीर सेठ को किस पार्टी ने खड़ा किया? यासिर पठान को किस पार्टी ने खड़ा किया? एन हारिस को किस पार्टी में खड़ा किया? सलीम अहमद को किस पार्टी में खड़ा किया? 10 एमएलए किसने बनाए? कौन सी पार्टी थी वो जिसने बनाए? आइडियोलॉजी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब हैं, हम सबको साथ लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो आप बिल्कुल नहीं हरा सकते। दोस्तों, पूरे दुनिया में आज एक जंग चली हुई है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, एक तरफ ईरान है। कांग्रेस पार्टी खुलकर ईरान के साथ दे रही है, बीजेपी खुलकर इजराइल के साथ दे रही है। जंग शुरू होने से 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर नेतन्याहू जो दोजख में जलेगा, गाजा में, फलस्तीन में 50,000 लोगों को जिसने मारा, हमारे 18,000 नन्हे मुन्ने बच्चों को जिसने मारा, वो नेतन्याहू, उसके साथ ये बीजेपी के मोदी की दोस्ती है। आप बताएं, उस बीजेपी को आप जीतना चाहते हैं जिसने फलस्तीन में हमारे बच्चों को मारने वाले इजराइल का साथ दिया? बताइए, आप जीतना चाहेंगे? क्या आप उस पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे जो फलस्तीन के साथ खड़ा रहा? क्या आप उस पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे जो इंसाफ की बात करता है, इंसानियत की बात करता है? क्या आप जालिमों को ताकत दे देंगे? क्या आप मजलूम का साथ नहीं देंगे? अरे, एक सीट की बात है, आज नहीं तो कल हमें जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर यहां से बीजेपी जीत कर चले गई तो इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। अगर यहां से बीजेपी जीत कर चले गई तो आप सिद्धरामैया के हाथ को कमजोर करेंगे, आप डीके शिवकुमार के हाथ को कमजोर करेंगे। अगर यहां से बीजेपी जीत गई तो आप नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी को कमजोर करेंगे। दोस्तों,
दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसी भी कम्युनल पार्टी को जिताना हमारे हक में नहीं है। चाहे वो कम्युनल पार्टी बीजेपी क्यों ना हो, चाहे वो कम्युनल पार्टी एसडीपीआई क्यों ना हो, ये सब कम्युनल पार्टीज है। अगर एसडीपीआई मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करती है तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, तो शिवाजी नगर में क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? मेरे खिलाफ क्यों लड़ते हैं? क्या तनवीर सेठ मुसलमान नहीं है? इनके खिलाफ क्यों लड़ते हैं? आप केरला में मंजेश्वर में 70 वोट से जीता हुआ एक मुस्लिम एमएलए, उसके खिलाफ आप क्यों लड़ते हैं? आपका मंशा क्या है? आपको फर्स्ट हमको हराना है, कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को जिताना है। अगर यही आपका एजेंडा है तो आप सुन लीजिए, किसी कम्युनल पार्टी को आज यहाँ के वोटर साथ नहीं देंगे। जो भी देंगे कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, सेक्युलर पार्टी को वोट देंगे, इंसाफ पसंद लोगों को वोट देंगे। इंसाफ पसंद लोग राहुल गांधी है, इंसाफ पसंद लोग मल्लिकार्जुन खड़गे है, इंसाफ पसंद लीडर सिद्धरामैया है, इंसाफ पसंद लीडर डीके शिवकुमार है, इंसाफ पसंद लीडर ये एस मल्लिकार्जुन है। और हमारा कैंडिडेट जो यहाँ बैठा है एक नौजवान है, आज आप इसको वोट देकर कामयाब बनाएंगे। असेंबली के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के साथ लड़ाई करेगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। और इतना कहते हुए मैं अपील करता हूं कि आप मेहरबानी से 9 तारीख को होने वाले इस इलेक्शन में एक करारा जवाब, दावनगिरी में एक वोट जो कांग्रेस को पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी के कान में वो सीटी बजनी चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सभी भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का प्यार, आप सभी का विश्वास जो आपने अप्पा जी को, डॉक्टर शामनूर शिवशंकर अप्पा जी को 6 बार जिताकर दिखाया है। अब समय आया है कि आपने पिछले चुनाव में अप्पा जी को 5 साल के लिए जिताया है, तो ये वादा पूरा करने का समय आया है। इस बार उनके पोते समर्थ शामनूर खड़े हैं। आप सभी समर्थ शामनूर को अपने बेटे की तरह, पोते की तरह आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह आप सभी ने शामनूर शिवशंकर अप्पा जी और शामनूर परिवार को आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इस बार के चुनाव में बीजेपी को एक उत्तर देना है कि हम सब एक हैं, कांग्रेस परिवार की तरह है। तो इस बार के चुनाव में समर्थ शामनूर को आप सब जिताइए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। समर्थ शामनूर भी आपके साथ खड़े होंगे। हम सब शामनूर परिवार के हर सदस्य आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। ये प्यार कायनात तक बना रहे, ये सब आपसे दरख्वास्त करके मैं आप सभी को धन्यवाद सलाम देती हूँ। बहुमत से समर्थ को, उनकी संख्या जो है 3 नंबर है, हाथ का निशान है। सभी भाइयों और बहनों को शुक्रिया। और मैंने पहले ही बोला, समर्थ आपका बेटा है, हम सभी का बेटा है। आपका प्यार आशीर्वाद हम सभी के साथ बना रहे। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಪ್ರಭಾರವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದಾದಾ ಸೇಠ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. MLAಗಳು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠು, ರಿಜ್ವಾನು, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೈಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ, ನಾವು ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ನಾವೇನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ
ನಾವೇನ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೋದರಿ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕಿನ್ನ ಏನ್ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಳೆಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕಿನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಗಲಗಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 40-50 ವರ್ಷದಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆದಾಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ 60,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1,60,000 ಮನೆಗೆ 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಏನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರು 10 MLC, 10 MLA, 4 ರಾಜ್ಯಸಭಾ, 1 MP, 20 ಜನ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.